Good morning, everyone. Today we are discussing about the construction of DFA for some different conditions. So the question is that give DFA accepting the following language on the alphabet set of 0, 1. And in that sub question is that number of ones is multiple of 3 and number of ones is not multiple of 3. So first we will see the number of ones is multiple of 3. Okay, so what is the input given over here? That is summation is equals to 0, 1, right? Now this is the condition given, that is number of ones is multiple of 3. मीन्स जो भी हम लोग स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे उसमें जो नंबर ऑफ 1 है वो क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द पॉसिबल सेट फॉर दैट. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉसिबल सेट that can be considered? That can be only 0 can be acceptable. Yes. Only empty string can be acceptable. Yes. 0 can be acceptable. Yes. Only number of zeros 0 कितने भी बार हो तो उसका मतलब है कि कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन किसके ऊपर गिवन है, 1 के ऊपर गिवन है, राइट? तो जो भी नंबर ऑफ 1 होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, उसमें 3 के मल्टीपल में ही होने चाहिए. सिंगल 1 या 2 टाइम्स 1 अलाउड नहीं होगा. 3 टाइम्स 1 होना चाहिए या फिर 6 टाइम्स 1 होना चाहिए या फिर 9 टाइम्स 1 होना चाहिए. 3 के मल्टीपल में ज़ीरोज़ कितने भी बार होंगे तो भी चलेगा. सो दिस इज़ द मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग भी चलेगी, ओनली 1 0 चलेगा, 2 0 चलेगा, 3 0 चलेगा, 4 0 5 0, एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़, राइट? नाउ 3 कितना होना चाहिए, दैट इज़ 3 के मल्टीपल में 3 1 एक्सेप्टेबल है. नाउ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. ओनली नंबर ऑफ 1 कितने होने चाहिए, उसमें 3 होने चाहिए 3 के मल्टीपल में. तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, राइट? देन दिस कैन बी ऑल्सो एक्सेप्टेबल. नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3 है, राइट? दिस इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल. देन 1 0 0 1, this is also acceptable. Then 1 1 1 0 1 1 1, this is also acceptable, right? So likewise जो भी 1 है वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए. 0 कितने भी रहे तो भी चलेंगे, उसका कोई सीक्वेंस नहीं गिवन है. क्लियर? सो दिस कैन बी द पॉसिबल सेट. ओके, नाउ after that we will draw the basic design. For example, now this is the state Q0, then 3 zeros होने चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, this is for 1 0 3 1 होने चाहिए, so this is for 1 1. this second state is for 2 1 and we'll come up with the Q0 for the third one. Now ये मैंने यहाँ पे Q2 से Q0 पे 1 के लिए लूप क्यों लगाया, बिकॉज हमें क्या करना है, इसके मल्टीपल में होना चाहिए, तो इसीलिए हमने ये 1 का यहाँ पे लगाया, न्यू स्टेट ऐड नहीं की है. नहीं तो हम लोग क्या करते हैं बेसिक डिज़ाइन में, जो भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ टाइम्स गिवन है उसके लिए बेसिक डिज़ाइन हम लोग एज इट इज़ न्यू स्टेट कंसीडर करके डिज़ाइन करते हैं. बट यहाँ पे क्या है, वो मल्टीपल में आने चाहिए. तो मल्टीपल में आने चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, एक तो घूमते रहना चाहिए, दैट्स वाई. क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको Q2 से Q0 पे थर्ड 1 के लिए लगाया. ठीक है, सेकेंड वे भी मैं इसका बताऊँगी बाद में. ठीक है, सो इसीलिए अगर 3 1 एक्सेप्ट होना चाहिए तो ऐसे किया, राइट? नाउ विच इज़ द फाइनल स्टेट दैट वी हैव टू कंसीडर. सेकेंड स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल स्टेट डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो इसमें से अभी फाइनल स्टेट कौन सी होगी, सी हियर. आप हमारे पॉसिबल स्टेट में इप्सिलॉन एक्सेप्ट होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, इप्सिलॉन एक्सेप्ट होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट, Q0 इज़ द फाइनल स्टेट. क्लियर? सो दिस इज़ द बेसिक डिज़ाइन. नाउ हमें क्या करना है, अभी जो भी DFA की कंडीशन है उससे फुलफिल करना है, राइट? नाउ Q0 से व्हाट इज़ द DFA कंडीशन, फ्रॉम ईच स्टेट फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी अ
1 ट्रांजिशन प्रेजेंट, राइट। नाउ Q0 से 1 के लिए ट्रांजिशन प्रेजेंट है, तो आई हैव टू ऐड फॉर 0। नाउ उसके लिए हम लोग चेक करते हैं अभी। तो 0 ट्रांजिशन ऐड करने के लिए ट्राई फॉर फर्स्ट कंडीशन इज़ व्हाट, ट्राई फॉर सेल्फ लूप। सो वी आर ट्राइंग फॉर सेल्फ लूप, दैट इज़ 0। ठीक है, तो 0 का सेल्फ लूप लगा सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग? यस, लगा सकते। कैसे रीड होगा ये? 0। सो ओनली 0 भी एक्सेप्टेबल है, एनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक्सेप्टेबल है, राइट। 1 भी लेंगे तो कैसे होगा ये? 1 1 1 0, ये भी एक्सेप्टेबल है। या फिर 0 1 1 1, ये भी एक्सेप्टेबल है। क्लियर? नाउ कम टू Q1 पे 1 का ऑलरेडी ट्रांजिशन प्रेजेंट है, 0 का ऐड करना है। नाउ कैन आई ऐड सेल्फ लूप फॉर दैट वी आर गोइंग टू चेक फर्स्ट। सो Q0 से 1 इन रीड कैसे होगा अभी ये? 1 0 1 1, दैट इज़ 1 0 1 1। तो 3 टाइम्स 1 है इसमें, मल्टीपल ऑफ 3, यस। सो यहाँ पे मैं कितने भी बार ज़ीरोज़ लगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ लूप? 0 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़, राइट। तो यहाँ पे मैं कितने भी बार ज़ीरोज़ यहाँ पे ऐड करूँ, उसका मीनिंग को चेंज होगा क्या? नहीं होगा, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, यस। नाउ सेम Q1 इज़ फुलफिल्ड। नाउ Q2 पे भी 1 का है, मुझे ऐड किसका करना है? 0 का। सो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करते हैं, फर्स्ट सेल्फ लूप दे सकते हैं क्या? यस। तो ये रीड कैसे होगा? 1 1 0 1, सो दैट इज़ 1 1 0 1। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है, यस। तो यहाँ पे मैं कितने भी बार ज़ीरोज़ लगाऊँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इज़ दिस क्लियर? सो दिस इज़ अलाउड। सो दिस इज़ आवर फाइनल डिज़ाइन, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, इसके बाद हम लोग इसमें से क्या निकालते हैं? ट्रांजिशन टेबल। ना इसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांजिशन टेबल में। अभी कैसे होगा वो? किसके बीच में होता है ट्रांजिशन टेबल? दैट इज़ द फंक्शन डेल्टा। Q ऑन समेशन प्रोड्यूसेस नेक्स्ट स्टेट, राइट। तो वही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट। सो यहाँ पे Q, यहाँ पे समेशन, दैट इज़ इनपुट। यहाँ पे स्टेट्स, सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? Q0 Q1 Q2, 3 स्टेट्स। इनपुट 0 एंड 1, ठीक है। सो Q0 इज़ द इनिशियल स्टेट, तो हम लोग उसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। Q0 ओनली द फाइनल स्टेट, तो इसीलिए हम लोग उसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सर्कल से। तो यहाँ पे हमने स्टार से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो अभी Q0 से 0 इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट कौन सी है हमारी? Q0 से 0 इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? Q0। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? Q0। सेम Q0 से 1 इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट कौन सी है? Q1। सो यहाँ पे Q1। सेम Q1 से 0 लेके Q1, 1 लेके Q2, Q2 से 0 लेके Q2 एंड 1 लेके Q0। सो दिस इज़ नथिंग बट आवर ट्रांजिशन टेबल। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? ट्रांजिशन टेबल के बाद द रिक्वायर्ड DFA, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप एंड नाउ थर्ड स्टेप, द रिक्वायर्ड DFA becomes। सो रिक्वायर्ड DFA क्या हो जाएगा? क्या है DFA के टपल्स? Q समेशन डेल्टा Q0 कैपिटल F, वेयर Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अभी जितने भी स्टेट्स है, कौन से Q0 Q1 Q2, समेशन इज इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन 0, 1। डेल्टा we have shown in the form of transition table. Q0 initial state is equals to Q0, कैपिटल F is equals to set of Q0, फाइनल स्टेट कौन सी है? Q0, इसीलिए उसे हम लोग किस में डालते हैं? सेट में डालते हैं। क्लियर? नाउ उसके आगे फोर्थ स्टेप क्या आती है? फोर्थ स्टेप इज़ नथिंग बट व्हाट? स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस। फोर्थ स्टेप इज़ नथिंग बट string acceptance।
राइट। तो हम लोग कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे, राइट। सपोज़ हम लोग यही स्ट्रिंग लेते हैं 1101। सो कौन सी स्ट्रिंग हमने कंसीडर की 1101। तो उसे प्रोसेस कैसे करते हैं हम लोग, यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन, दैट इज़ डेल्टा ऑफ इनिशियल स्टेट कौन सी है Q0 से ये इनपुट लेके हम लोग उसे प्रोसेस करते हैं, राइट। इट इज़ इक्विवेलेंट टू, अभी एक एक इनपुट ही एक एक स्टेट से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ Q0, 1, कॉमा बचे हुए कॉमा करके यहाँ पे आ जाएंगे। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू, नाउ डेल्टा ऑफ Q0, 1 विच इज़ द नेक्स्ट स्टेट Q1। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट इसमें Q1। सो Q1, 101। सेम फिर से डेल्टा ऑफ फिर से इसे स्प्लिट करो 1, इसमें से एक इनपुट लेके 0, 1, इट इज़ इक्विवेलेंट टू, नाउ डेल्टा ऑफ, ये इसके जगह पे क्या जाएगा, डेल्टा ऑफ Q1, 1 दैट इज़ Q2। सो Q2, 0, 1, ठीक है। फिर से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो विच इज़ इक्विवेलेंट टू डेल्टा ऑफ Q2, 0, 1। फिर से इसके जगह पे क्या जाएगा, अभी डेल्टा ऑफ Q2, 0 के जगह पे क्या जाएगा, Q2, 0 इज़ नथिंग बट Q2। सो डेल्टा ऑफ Q2, 1। Now what is delta of Q2, 1? Q2, 1 is the Q0, right? Now as Q0 is the final state, therefore the जो भी string हमने consider की है that is accepted by required DFA। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं as Q0 is final state, therefore the string 1101 is accepted by DFA. Clear? So this is what the final answer. So likewise in 4 to 5 step you have to represent your answer. Clear? Now this is for only one sub question that we saw, number of ones is multiple of 3. Now second question is remaining, that is number of ones not multiple of 3. Now multiple of 3 हमने यहाँ पे निकाला है, not multiple of 3 इसे ही कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, not multiple of 3 में, तो multiple of 3 में Q0 फाइनल स्टेट हुई थी, not multiple of 3 में क्या होगा, 3 1 नहीं आने चाहिए, ओनली 1 भी एक टाइम 1 भी अलाउड है, 2 टाइम 1 भी अलाउड है, राइट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, Q1 एंड Q2 फाइनल स्टेट होगी, Q0 फाइनल स्टेट नहीं होगी। तो इसे ही हम लोग मॉडिफाई करेंगे सेकेंड इसके लिए, दैट इज़ बी आंसर के लिए। अगर इसे मॉडिफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नथिंग बट Q0, Q1, सेम डायग्राम हम लोग रख रहे हैं, Q2, 1 1 1, only final states get changed, all other are same. Clear? Okay. सो यहाँ पे पॉसिबल सेट क्या होगा, अभी अगर पॉसिबल सेट निकालते हैं तो 0 इज़ एक्सेप्टेबल, 1 इज़ एक्सेप्टेबल, 0 0 कितने टाइम्स भी एक्सेप्टेबल होगा। ना इस केस में एक तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग डिज़ाइन, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं जैसे हम लोग बेसिक डिज़ाइन निकालते हैं, Q0, Q1, Q2, जो भी बेसिक डिज़ाइन में जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स 1 है उसे ऐड करो Q3, राइट। सो अभी 3 1s नहीं होने चाहिए, 0 नंबर ऑफ़ 1 भी चलेगा, 1 टाइम 1 भी चलेगा, 2 टाइम 1 भी चलेगा, इसलिए बाकी सारे स्टेट हम लोग क्या करेंगे, इसमें फाइनल स्टेट करेंगे, राइट, एक्सेप्ट Q3, और बाकी सेम चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, राइट।
सो यहाँ पे पॉसिबल सेट क्या होगा, इप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, ओनली 0 एक्सेप्ट होगा, ओनली 1 एक्सेप्ट होगा, 0 0 कितने भी टाइम्स हो गए, 1 0 होगा, 0 1 होगा, या फिर 1 1 0 होगा, 0 1 1 होगा, लेकिन 3 टाइम्स 1 नहीं आना चाहिए. सो दिस इज़ द possible set and this is the transition diagram for that. Clear? All other steps we have to follow the same thing. This is the first step, right? So all other, that is transition table that we have to draw and all, that is same. So is this clear? So like such type of question can be solved in this way. Okay, now first question जो था number of 1 is multiple of 3, मैंने बोला था कि सेकेंड वे से भी हम लोग इसे कर सकते हैं. दिस इज़ द वन वे. सेकेंड वे में जैसे हमने यहाँ पे नॉट मल्टीपल ऑफ 3 के लिए ड्रॉ किया, सेम बेसिक डिज़ाइन फर्स्ट इसका सेकेंड टाइप से कैसे होगा, सेम बेसिक डिज़ाइन जो भी गिवन है क्वेश्चन में उसके लिए न्यू स्टेट ऐड करो. 3 जो भी कंडीशन गिवन है, दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 3 ये कंडीशन गिवन है, तो 3 1 होने चाहिए. सो 1 1 2 3 1, 3 1 हो गए. मीन्स दिस इज़ द फाइनल स्टेट. नाउ यहाँ पे अभी 2 फाइनल स्टेट हो गए, एज कि यहाँ पे क्या है कि ओनली इप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होता है, इसीलिए ये भी फाइनल स्टेट होगी. ओनली 0 भी एक्सेप्ट होता है, दैट्स वाई ये फाइनल स्टेट होगी. तो 2 फाइनल स्टेट हो गए यहाँ पे. क्लियर? नाउ अभी सेम फुलफ़िल करनी होगी कंडीशन DFA की, तो ये तो एक हो गई. देन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, एज वी ऑलरेडी सॉ. कैसे रीड होगा ये 1 0 1 1, ये कैसे रीड होगा 1 1 0 1. क्लियर? नाउ यहाँ पे अभी Q3 के लिए हमें क्या करना होगा, 0 के लिए एंड 1 के लिए ऐड करना होगा. नाउ 0 के लिए वी कैन प्रोसीड विद द सेल्फ लूप. कैसे होगा 1 1 1 0 विच इज़ एक्सेप्टेबल, राइट. नाउ 1 के लिए अभी क्या होगा, अगर मैं अभी यहाँ पे 3 टाइम्स 1 हो गया, 4 टाइम्स 1 लेती हूँ तो वो सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहिए क्या, मीन सेल्फ लूप मैं दे सकती हूँ क्या 1 के लिए, नहीं दे सकती हूँ. तो सेकेंड कंडीशन क्या है, ट्राई फॉर प्रीवियस स्टेट. नाउ प्रीवियस स्टेट मीन्स यहाँ पे मैं दे सकती हूँ क्या Q2 पे. कैसे रीड होगा वो 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 होगा विच इज़ नॉट अलाउड. इसीलिए कहाँ पे देना होगा 1 का, Q1 पे, राइट. तो अभी कैसे होगा 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम्स होगा, मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 होगा. क्लियर? सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ डिज़ाइन फॉर द सेम DFA. क्लियर? ओके.